अच्छा ही चल रहा था। और इधर सुंदरकांड के स्वरूप में ही भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसे इनका आश्चर्य है। एक मैं हूं, संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार के ऊपर हावी हो जाना बुरी बात है। आप संसार में रहिए। कैसे रहना है संसार में? कैसे रहना है? जैसे जल में कमल रहता है। कैसे रहता है? और बीच में माताएं जो चर्चा कर रही, मैं चाहूंगा अपनी चर्चाओं को बंद करके मेरी चर्चा को सुनने का प्रयास करें। जितनी देर बैठे रहें उतना देर आनंद लें, क्योंकि आप स्वयं डिस्टर्ब होंगी 4 लोगों को। और उसी में एक माताओं का स्वाभाविक प्रेम होता महाराज। और ऐसी चर्चा नहीं, बस एक ही चर्चा, उसकी साड़ी कैसी है, दूसरी सॉल कैसी है। हाँ हाँ, यही चर्चा, और क्या चर्चा है? वो इस कलर की कौन सी साड़ी पहन रखी थी, ये कलर का कौन सा सॉल ले रखी है, यही एक चर्चा है। और क्या चर्चा है? ये राम चर्चा को वहीं पर रखें, शेष चर्चा को सुनने का प्रयास करें, जो आपके जीवन को परिवर्तन करने का विषय है। नहीं पता लगे कि महाराज जो सॉल देखते रह जाएंगे, साड़ी देखते रह जाएंगे, बहुत करेंगे, साड़ी जाकर खरीद लेंगे, लेकिन ये जो कथा चली जाएगी ये फिर नहीं आने वाली है। इसलिए उसको वहीं पर विराम करने का विश्राम दें। बोले भरत जी महाराज जी का जीवन पड़ा ही सुंदर था, और उन्होंने सोचा कि महाराज मैं जाकर अपने जीवन में भजन करूंगा। और एक दिन वो गंडकी नदी में महाराज स्नान कर रहे थे, भजन करते थे। उनका जीवन 200 माला 500 माला जो जपते रहते थे, अच्छी बात है। जपते जपते उन्होंने देखा कि एक हिरण वो भागता जा रहा है। क्या है? भागता जा रहा है। अब हिरण को देखिए, उनके मन में हुआ कि कितना सुंदर है। और वो जो हिरण थी वो गर्भवती थी महाराज। और सुंदर ऐसा संयोग हुआ, पीछे से एक बब्बर शेर ने दहाड़ मारी। वो जो मृग शावक था, जो हिरणी थी, वो नदी में छलांग लगाई अपनी जान को बचाने के लिए। और उसी महाराज उसका प्रसव हो गया। वो एक बच्चा जो उत्पन्न हुआ, हिरणी तो मर गई, वो बच्चा ऊपर महाराज घूमने लगा, टहलने लगा। तो भरत जी ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये कष्ट कितना विषय है। मैं साधु हूँ। साधु का स्वभाव क्या होता है? सरलता। साधु वही है जिसके अंदर सरलता है महाराज, जिसके अंदर योग्यता है। साधु उसको कहते हैं जो बुरे काम को साधे, उसको साधु कहते हैं। जो बिगड़े काम को साध दे, उसी को साधु कहते हैं। साधु केवल चमक दमक पहनाव ओढ़ाव को नहीं कहते हैं, वेशभूषा बनाकर उसको साधु नहीं कहते हैं। साधु स्वभाव को कहा जाता है। बोले महाराज एक सज्जन गंगा नदी के समीपस्थ एक संत महात्मा थे जो स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। और उस घाट पर जब स्नान करते रहे, देखते हैं एक बिच्छू उस नदी में गिर जाती है। जैसे डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, बिच्छू को देखते हैं तैरती हुई दिखाई पड़ती है। तो संत अपना स्वभाव सोचते हैं, मेरा स्वभाव है दया करना। जैसे ही बिच्छू को पकड़ने का सोचते हैं, प्रयास करते हैं इसको नदी से बाहर निकाल दिया जाए, तो बिच्छू तुरंत पकड़ते ही डंक मारते महाराज। उसका काम है डंक मारना। बोले वाह, ये एक स्थान की बिच्छू, एक अंगुल की बिच्छी महाराज अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है। इसका काम है डंक मारना, और मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? जैसे फिर महाराज जल को लेते और फिर आगे करते उलेटते, फिर वो डंक मार देती महाराज। फिर आगे करते, फिर महाराज वो डंक मार देती। और संत सोचते हैं मैं जब अपने बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं परिवर्तन कर सकते तो मैं कैसे करूंगा? बोले हमको नहीं करना चाहिए। तो जो लोग बात खड़े थे बोले महाराज आप तो ऐसे लग रहे हैं कुछ आप समझ ही नहीं रहे। अरे जाने दीजिए, बिच्छू ही तो है। बोले अरे है तो बिच्छू, इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है जीव के प्रति दया करना। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, वो अपना कार्य कर रहा है। देखते देखते महाराज हाथ सूझ गए, लेकिन बिच्छू कभी अपने स्वभाव से परिवर्तन नहीं हुई। तो जिसका जैसा स्वभाव रहेगा वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे कुत्ता होता है महाराज, कहते हैं ना कि उसका पूंछ जो होता है हमेशा टेढ़ रहता है, उसको कितना भी आप सीधा कर दो, जैसे भागेगा तुरंत महाराज वैसे टेढ़ा ही हो जाएगा। इसलिए आदमी का जैसा स्वभाव रहता है वो बदल नहीं सकता है। कुछ समय बदलेगा लेकिन फिर अपने आप में ही
तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव में ही रहना चाहिए। महाराज बोले कि भजन करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मृग को ले आए। बोले जीव के प्रति दया करना मेरा कर्तव्य है, दया करना चाहिए। लाए, लालन पालन पोषण किए। बोले ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उस मृग से उनका प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब वो सोचते हैं ये इसके न माता है न कोई इसका परवरिश करने वाला, इसका मैं ही तो हूँ, छोटा है, बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, लालन पालन करते रहे। भजन करने भरत जी बैठते तो महाराज मृग शावक आता, धीरे से स्थान देता, और जब स्थान पे आता तो महाराज बड़ा ही सुंदर उनको लगता। किनको? श्री भरत जी महाराज जी को। तो 10 माला से 4 माला, 4 माला से 3 माला, 3 माला से 2 माला, और करते करते बेचारे 1 माला पे आ गए। वो मृग के दीवाने हो गए, हरी हरी घास खिलाते, कोमल कोमल पत्तियां खिलाते। बोले मैं ही तो हूँ इसका। और समय ऐसा आया, अंते यामति सागति, जैसा आपका चित्तवृत्ति अंत में रहेगा वैसा आपके जीवन में वो स्वरूप परिणित करेगा। अब महाराज भरत जी की मृत्यु हुई तो क्या बने? मृग बने, हिरण बने। लेकिन उनको जीवन में याद था, जब हिरण बने तो हिरण के साथ में झुंड में रहते, और भरत जी का कर्तव्य क्या था कि हिरण थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसको हिरण के झुंड में छोड़ देते, बात खत्म। लेकिन उससे मोह हो गया। तो जब उनका दोबारा योनि मिला महाराज, दोबारा उनका जन्म हुआ तो हिरण में हुए। तो उनको ये आभास था कि इसके पूर्व में मैं एक बहुत योग्य निष्ठावान राजा भी था, और मैं जप करने में वैष्णव था महाराज, प्रवीण था। बोले हाँ बात तो सही है। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले अब तो सब काम ठीक नहीं है, ऐसा कार्य करना उचित भी नहीं है, अब क्या करूं? फिर सारे मृग महाराज हरी हरी पत्तियां खाते, और वो मृग बनकर भी, हिरण बनकर सूखी पत्ती खाते, जंगल में रहते। कभी कभी आप देखे होंगे जब जंगल बहुत विशाल होता है, वो अपनी वजह से घर्षण करता है और उस जंगल में आग लग जाती है। कोई आग लगाने जाता नहीं है, उस पत्तियां और पेड़ पौधे इतने प्राचीन हो जाते हैं, वो घर्षण करने से उसमें आग लग जाती महाराज, जल, पूरा जो जंगल रहता है वो जलने लगता है। ऐसा स्वरूप हो गया। और सारे मृग तो महाराज भाग लिए, लेकिन वो भागे नहीं। बोले अपने आप को हम ही शांत कर देंगे। सारे मृग महाराज सब चल गए और वहीं पर उपस्थित है। और उनका महाराज जब जीवन शांत हुआ, पुनः उनका जन्म हुआ, तो महाराज उनको याद था अगला जन्म जब उनका हुआ तो भरत जी का जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। किसके? अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। जो महाराज इतने वैष्णव कुलभूषण, इतना विद्वान, भरत जी का जो शरीर दिख रहा था तेज, वो बड़ा ही लालित्यवान दिखाई पड़ रहा था महाराज स्वरूप। तो उनके पिताजी ने कहा ये तो बड़ा ही सुंदर कार्य है और ये पढ़ने में योग्य है, विद्वान बहुत बड़ा होगा। उसकी मस्तक को देखे, बोले हमारे पुत्र में सबसे बड़ा विद्वान यही होगा महाराज। बोले भरत जी को पूर्व उनको अपना चित्तवृत्तियां याद थी। बोले कि मैं पहले महाराज भरत था, कैसे कैसे कार्य किया मेरे साथ, कैसे कैसे घटनाएं घटी, और मैं मृग योनि में आया। अब पूरा हमको मनुष्य तन मिला हुआ है, तो संसार में हम बंधने वाले नहीं हैं, संसार में महाराज हम अब अलग रहेंगे। पिताजी खूब महाराज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, यज्ञोपवीत कराते हैं, मंत्र देते हैं कि बेटा हमको गायत्री मंत्र सुनाना। और महाराज वो एक दिन नहीं 3-3, 4-4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सुनाते नहीं हैं। बोले इसको तो मैं सोचता हूँ ये विद्वान है, लेकिन ये तो महा मूर्ख है, जड़ है। क्या है? जड़ है। जो और भाई लोग थे जड़ भरत कहने लगे महाराज तो जड़ है, जड़ के स्वरूप में उपस्थित है हमारे आपके बीच में, इसका स्वभाव ही ऐसा है। अब जब उनका महाराज नाम रखा, उनको सब कहने लगे जड़ भरत। क्या कहने लगे? जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए महाराज। अब बोले कोई कार्य करते, उनके घर वाले, परिवार वाले, स्वजन कहते महाराज ये कार्य करके आओ, वो अनाप शनाप कार्य करते। जो भाई लोग थे, इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है, आपको जो कष्ट होगा वो आपको अपनों से ही होना है महाराज, बाहर से आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए केवल आपको कष्ट की निवृत्ति करने वाला केवल परमात्मा ही इस संसार में है, और उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। जब इस स्वरूप में आप उपस्थित हुए, उनका स्वरूप रहा,
उनका चिंतन रहा, उनका स्मरण करते रहा। तो उनके भाई लोग बोले ऐसा आप कुछ नहीं कार्य कर सकते हो, कम से कम खेत की रखवाली तो आप कर सकते हो, खेत की रखवाली करो। अब सारे भाई लोग बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन खाएं परिवार को परवरिश करने के लिए, लेकिन जो जड़ भरत जी महाराज उनका नाम था, उनको जो बिल्कुल रोटी पीछे बचती थी उसको दे दिया जाता था, इसके लिए खाने के लिए। फिर भी भरत जी बिल्कुल हष्ट पुष्ट और उनके बेचारे भाई दुबले पतले दिखते थे। भाभी लोग को लगा कि भाई ये तो कार्य तो मैं अपने पति को खिलाते खिलाते परेशान हो जा रहे हूँ, बेचारे एक उंगली के हैं और इसको कुछ नहीं खिलाते फिर भी ये स्वस्थ और प्रशस्त है। बोले कुछ नहीं कार्य कर सकते हो, चलो खेत की रखवाली करो। बोले ठीक है भैया, खेत की रखवाली करेंगे। बोले संसार में अगर जब तक आप अच्छा कार्य करते रहोगे तब तक संसार आपका है। जिस दिन आप संसार में आपका कोई काम नहीं रहेगा, संसार में आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी परिवार में, उसी दिन से आपको आपके घर वाले उससे दूर कर देंगे। जब तक आप अपने घर वाले के बने रहेंगे, परिवार के बीच में बने रहेंगे, जब तक आप परिवार के काम आ रहे हैं तब तक आप हैं, आप हैं। जिस दिन आप परिवार के काम नहीं आएंगे, आप ही महाराज दुश्मन बन जाएंगे। जो आप काम आने वाले थे आप दुश्मन बन जाएंगे। बोले अच्छा। बोले फिर बोले चलो खेत की रखवाली करो। वहां जाते महाराज खेत की रखवाली करते हैं। बोले कि यहाँ पर सुंदर कोई चिड़िया ना आए, कोई पंछी ना आए, दाना को कोई चुगे ना, इस स्वरूप को देखते रहना। और भरत जी महाराज तो अपने स्वरूप में मग्न हैं। इधर महाराज चिड़िया पंछी का कोई भान ही नहीं है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, कोई आए कोई जाए उसे कोई मतलब नहीं महाराज। और देखते देखते ऐसा स्वरूप आया। बोले खेत की रखवाली करना, देखे महाराज सारी चिड़िया आकर खेत को चुग गई और वहीं से महाराज उनके भाई लोग थे पहले गिरा दिए। बोले तुम मूर्ख हो, कुछ भी करने का अधिकार नहीं, कुछ भी तुम नहीं कर सकते महाराज, बिल्कुल जड़ भरत हो। जो पिताजी ने कहा सही कहा, जाओ घर से बाहर निकल जाओ। बोले ये और अच्छा हुआ, अब तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान की जिसमें इच्छा है वही मेरी खुशी है, वही मेरी प्रसन्नता है महाराज। अब महाराज जब घर से बाहर निकल गए, घर से दूर हो गए, चिंतन करते लगे। उधर देखते हैं महाराज एक राजा है जो अपने जीवन में ऐसी कुछ कामना मांगा था कि मेरी ये कामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं यहाँ नर बलि चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? नर बलि चढ़ाऊंगा। नर बलि चढ़ाऊंगा उसने मन में सोच रखा था। और संयोग ऐसा हुआ, जिस व्यक्ति को लाया गया उसके उंगली में महाराज चोट लगा हुआ था। और नर बलि का स्वरूप होता शरीर बिल्कुल सर्वांग होना चाहिए, कुरूपवान नहीं होना चाहिए। उसका हाथ पहले से ही पैर में चोट लगी हुई थी, तो बोला ये स्वरूप के अनुकूल नहीं, बलि चढ़ाने योग्य ये नहीं है। बोले अरे पूरा राज्य मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ, जाओ जो सामने मिले उसी की पकड़ लाओ। अब बेचारा कोई नहीं मिला, बेचारे यही कौन मिला? जड़ भरत जी। बेचारे हंस खुश खाए पिए अपने स्वरूप में। और महाराज एक परत मिट्टी धूल जमी हुई शरीर पर। बोले महाराज सबसे मोटा तगड़ा ताजा यही दिखाई पड़ रहा है, और इसको अगर राजा देखेगा तो खुश हो जाएगा और काली जी तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी क्योंकि मोटा तगड़ा है महाराज, इसी को चलो लेकर। बोले भैया कहाँ? बोले चलो राजा बुलाए हैं, नरबलि चढ़ना है। बोले अच्छा अच्छा चलो। उनको क्या मतलब, वो तो भगवान के चिंतन में, आत्मचिंतन में अपने शरीर को रखे हुए हैं। बोले ये भी भगवान की इच्छा है, अगर घर से बाहर किए तो परमात्मा की इच्छा है, और यहाँ से वहां ले जा रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा है। अब गए महाराज तो जड़ भरत जी को खूब मल मल कर खूब स्नान कराया गया। बोले भैया ये क्या? बोले अरे अभी बलि चढ़ना है ना, चढ़ने से पहले बढ़िया सुंदर आपके स्वरूप को, आपके कपड़े को और सुंदर 56 भोग आपको लगेगा। बोले वाह ये भगवान की लीला है, कहा कुछ नहीं मिल रहा था, सूखी रोटी मिल रही थी, अब 56 भोग भी मिलेगा। बोले और क्या? बोले ये भी भगवान की इच्छा है। बेचारे जब स्नान कराए जो उनके सेवक थे, बोले महाराज इसको स्नान करने में तो महाराज 5 घंटे लग गए, एक पर जिसकी मैल जमी हुई है। बोले फिर? बोले स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया। भरत जी कभी ऐसा वस्त्र तो पहने नहीं, त्याग में जीवन। बोले महाराज ये क्या? बोले अरे अभी राजा आएंगे, उनको क्या पता क्या होना है। बोले नर बलि चढ़नी है इसीलिए काली जी के दरबार में चलना है। बोले वाह आज शक्ति जगत जननी। बोले हाँ। फिर महाराज देखे 56 प्रकार के व्यंजन भोग सामने आ गया। बोले भैया ये क्या है? बोले आप चंदन लगाओ और खूब जीवो, खूब खाओ।
ऐसे बलि नहीं चढ़नी है, खिलाकर ही बलि चढ़नी है। खूब खाओ महाराज। बोले अच्छा, बोले चलो कभी नहीं खाए थे, आज खूब पेट भरकर खा ले, कोई दिक्कत नहीं महाराज। खूब प्रसन्नता से खाए और माँ वहीं से मुस्कुरा रही, वाह ऐसी भक्त और ऐसी धूर्त राजा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। एक केवल समाज में लोग अपना जीव के स्वाद के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए एक बना रखे हैं कि माता रानी बलि मांगती है। माँ कभी किसी की बलि नहीं मांगती है। दुर्गा सप्तशती में कहीं ये नहीं लिखा है कि माँ कभी बलि मांगी। लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए कहते हैं कि बलि मांगती है। अरे कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र की बलि मांगी? कोई है क्या? कोई जीव जंतु तक नहीं मानता तो मेरी माँ है, आदि शक्ति है, जगत जननी है महाराज, कभी बलि नहीं मांगती है। लेकिन लोग बना रखे हैं। अपने यहाँ तो प्रथा नहीं है, लेकिन बिहार उहार में कथा करने जाते महाराज, वहां साम्राज्य में बड़ी ही इसकी प्रथा है। कहीं कहीं ये पूर्व प्रथा चली आ रही, जैसे हर 10 किलोमीटर की पानी और हर 10 किलोमीटर की बाणी बदल जाता है, बात व्यवहार बदल जाती है, बोल भाषा बदल जाता है। इसी तरह ये पूर्व जन्म की कुछ प्रथा रही जो अभी भी चली। जैसे पूजन करने जाते हैं, देखिए आप कुल देवी की पूजन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? विवाह होता है, माताएं जाती हैं, तो कुल देवी की पूजा एक लोक रीति, एक वेद रीति होती है। दोनों पूजा अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन नर बलि का कहीं प्रावधान हमारी समझ से तो नहीं है। बाकी अगर कोई कहीं प्रमाणित हो तो ये बात अलग है। तो महाराज देखते हैं जरभरत जी वहां पर देखिए, और जैसे ही उनको लाया गया तो महाराज 660 सांस देव भद्र काली, काली जी प्रकट होती है और उसी राजा के ही गले को उद्दीर्ण कर देती महाराज, उसे दूर कर देती हैं। और राजा महाराज सोचता है जो होता है भगवान अच्छा करते हैं, बोले भक्त हो तो ऐसा हो। ऐसे वैष्णव को कोई बलि चढ़ाता है। महाराज भजन करने लगे। फिर आगे देखते हैं, आगे जाते हैं, खूब बढ़िया हट्टे खाटे, अब तो पहन लिए हैं, सुंदर वस्त्र नवीन धारण कर लिए हैं, योग्य हो गए हैं। आगे जाते हैं, एक सिंध सोबीर देश नाम का राजा रहुगढ़ था। कहाँ का? सिंध सोबीर देश का राजा रहुगढ़। उसकी पालकी चल रही थी, यात्रा जा रहा था, और संजोग से पहले पालकी में 4 कहार चलते थे। पालकी को चलाने के लिए चलते थे, नहीं चलते थे, आप लोग तो देखे होंगे। तो पहले 4 लोग पालकी चलाते थे और राजा रहुगढ़ बैठता था उसमें और वो भगवान की पूजा करने के लिए पालकी से जाता था। और इधर जाते जाते देखते देखते अचानक एक कहार थोड़ा सा उसको समस्या हुआ, वो नहीं चल पा रहा था। बोले क्या बात है, पालकी क्यों नहीं चल रही है? बोले राजन, एक कहार को चोट आ गई, वो चल नहीं पा रहा है, चलने में असमर्थ हो गया है। बोले अच्छा, अरे मेरा राज्य है, जिसको चाहो उसी को पकड़ लो, सब अपने ही सेवक है, मैं यहाँ का राजा, और राजा का तो कर्तव्य होता ही है भाई, प्रजा हम आप सब एक ही राज्य के तो राजा के प्रजा हैं, ये तो है नहीं कि अलग के हैं। तो अगर राजा कह दे भाई ये कार्य करना है तो हम आप उससे अन्यथा कार्य नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो समस्या का सामना हमको करना पड़ेगा। बोले किसी को पकड़ लो। अब भैया फिर भी कोई नहीं दिखा, बेचारे ही खा पी कर सुंदर उपस्थित होकर आ रहे थे, चल रहे थे। बोले महाराज इन्हीं को पकड़ लिया जाए। तो जैसे पकड़े, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, भ्रमण कर रहे हैं। बोले आ जाइए, पालकी में लग जाइए। लग गए। सहजता ये साधु की पहचान होती है, सरलता। जब महाराज लग गए, और इतनी इनकी स्वरूप था जड़भरत जी महाराज जी का, वो नीचे देखकर चलते थे। कहाँ? जमीन को देखकर चलते थे। कोई चींटी आए तो उछल जाए, कूद जाए। जब चलता हुआ आदमी कूदेगा तो जो पालकी में बैठा होगा उसका सर पालकी से धड़ाक से लड़ेगा। महाराज जैसे लड़ा, बोले अरे क्यों नहीं सही से पालकी चल रही है? तो बोलते महाराज हम लोग तो सही चल रहे हैं, लेकिन जो अभी नया नया आया हुआ है ना सेवक, ये सही से चल नहीं रहा है। तो राजा रहुगढ़ थोड़ा परिहास करता, हो ये जो दुबला पतला है। बोले हाँ हाँ, बेचारे वो मोटे तगड़े थे, उनको कहा जा रहा है जो दुबला पतला है। बोले जो दुबला पतला ही चलने में असमर्थ हो रहा। बोले हाँ हाँ महाराज। बोले सही चलो, और नहीं तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसे महाराज व्यंग्यात्मक शब्द बोलता है। ये बेचारा इतना कमजोर है ना, ऊपर से सारा भार इसी पे आप लोगों ने कर दिया, इसलिए चल नहीं पा रहा है। और भरत जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। फिर लेकिन जैसे कोई चींटी आती है, फिर महाराज वहां से कूद जाते हैं। जब कूद जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
अब तो राजा रहुगढ़ क्रोध में आ गया। उसने कहा, हे बोढ़ार, मैं दंड दूंगा, यमराज कांप जाएंगे, ऐसा मैं तुम्हें दंड दूंगा। वो डर गया, मतलब इतना दंड दूंगा। बोले किसको दंड दोगे? कभी जड़ भरत जी ने कुछ कहा नहीं था, कभी बोला नहीं था, लेकिन बोले आज बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो राजा रहुगढ़ है वो भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा है। अगर वो पूजा करने के लिए जा रहा है, अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत जी भी मिले थे, फिर भी उसको सुंदर उपदेश नहीं दिए थे, ज्ञान नहीं दिए। इसलिए आज हमको बोलना चाहिए। जहां पर बोलने का समय आए वहां अवश्य बोलना चाहिए, वहां पर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अनायास बोलना भी नहीं चाहिए। जितना आप मौन रहेंगे उतना ही आप जीवन में अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और जितना आप बोलेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। सही पूछा जाए तो दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे अपने आप को संयमित अगर जीवन जीना है तो 3 घंटे कम से कम मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। मौन बिल्कुल। तो हम एक दिन इसे चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज हम तो 6 घंटा मौन रहते हैं। हम बड़े खुश हुए, हम बोले वाह बहुत अच्छी बात भैया, आप ऐसे, मैं तो 3 घंटा नहीं रह पाता हूँ, आप 6 घंटा मौन रहते हैं। बोले महाराज जब तक मैं सोता हूँ तो मौन ही रहता हूँ, उसको मौन नहीं कहा जा सकता है, वो तो सभी सोते हैं। मौन होने मतलब आपकी जानकारी में आप मौन रहें। लेकिन महाराज कहाँ संभव है? यहाँ 5 मिनट मौन नहीं रहते हैं, यहाँ तो 3 घंटे की बहुत बड़ी बात हो गई। फिर कहते हैं आगे इसी स्वरूप में, राजन तुमने कहा मैं मोटा हूँ, मैं मोटा शरीर हूँ, आत्मा नहीं, तुम्हारे शरीर को मैं दंड दूंगा। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता है। न कभी आत्मा मोटी होती है, न कभी आत्मा पतली होती है। आत्मा एक ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता है, आत्मा को कोई मोड़ नहीं सकता है। आत्मा सदैव, और वही आत्मा परमात्मा का परिचायक है। जो अपनी हृदय की आत्मा को पहचान ले तो समझ लो परमात्मा को पहचान लेगा। जब तक आप अपने हृदय की आत्मा को, परमात्मा आपके ही हृदय में विराजमान है, वो कण-कण वासी महाराज, वो एक जगह नहीं है। वो तो मंदिर इसलिए बनाई गई है कि जो कभी कोई नहीं आता है वो परमात्मा का दर्शन करे। परमात्मा आपके, हमारे जीव जंतु सभी के अंदर ही महाराज परमात्मा है। वो परमात्मा को ज्योति है। जैसे दीपक जलता है तो सबकी दृष्टि रहती है भैया दीपक जल रहा है, लेकिन दीपक जल नहीं रहा है, जल घी रहा है, और लोग दीपक को देखते हैं। जो जल रहा है उसको कोई देखता नहीं है, और जिस समय घी जलना बंद हो जाए दीपक अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसी तरह आत्मा है महाराज, परमात्मा का जिसमें निवास है। इधर महाराज सुंदर उपदेश देते हैं, सुंदर शिक्षा देते हैं, और मेरे शरीर को दंड नहीं दे सकते हो आप। तुम कहा द्विजानाम शत्रु विभर्षि। तो जैसे ही देखता है कि श्री भरत जी के शरीर पे यज्ञोपवीत महाराज है, यज्ञोपवीत देखकर ही तुरंत महाराज चरणों में गिर गया। अरे आप कहीं कपिल मुनि ही तो नहीं है, कहीं आप मेरे आराध्य परमात्मा ही तो नहीं है, आप इस स्वरूप में आ गए। बोले वाह, कम से कम आपने पहचान तो लिया, मैं वही हूँ आप जिनकी पूजा करने जाते हो। उसी स्वरूप में हम आपको उपदेश देने आए हैं। तो महाराज नतमस्तक हुआ और रहूं गड़बड़ा ही अपनी क्षमा की आराधना किया, प्रार्थना किया, प्रभु हमसे अगर वाणी से कोई गलती हुई हो, त्रुटि हो, क्षमा करें। हमने आपको बहुत कुछ उदंडता में अनाप शनाप अगर कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपके सामने कोई हाथ को उठाकर कोई कह दे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भैया मैं आपकी शरण में हूँ, भैया मैं आपकी शरण में हूँ, भैया मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप उस समय उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। फिर उसकी गलती को कभी मानना नहीं चाहिए। हम लोग जो कहते हैं भगवान के चरणों में राधे राधे, एक बार जरा प्रिंस बोले राधे 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 राधे, आवाज नहीं आ रही, राधे 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 राधे। हाँ अब लगा आप लोग व्यवस्थित हैं। इससे लगता है मैं परमात्मा का परिचायक हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। और हमारे आपके बीच में ठाकुर जी की परम मंगल में जो आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के स्वरूप का जो आप सभी दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है। जब आप लोग उपस्थित थे कलश यात्रा में, इस समाज में इतनी भाग दौड़ जिंदगी में, इतनी व्यस्तता में एक एक क्षण का समय निकालना महाराज हमारे और आपके लिए दुर्लभ हो जाता है।
हम आप समय नहीं निकाल पाते हैं केवल घर से कथा में आने के लिए। कहाँ? घर से कथा में आने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन सारे कार्य को करते हुए, सारे कार्य में अस्त व्यस्त को जीवन देखते हुए, पूरे समाज का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, एक बात का हमको बहुत खुशी है, जिसको जिस बात अच्छी लगे वो बात कहने में कोई दोष नहीं है। बोले क्या? एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, हमारे आपके बीच में हमारे परम आदरणीय बड़े भैया हमारे श्री अजय कुमार चतुर्वेदी जी उर्फ नंदन भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और पूरे साम्राज्य को देखते हैं महाराज, पूरे स्वरूप को देखते हैं, एक एक व्यक्ति और जनमानस का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। मैं चाहूंगा हमारे परम आदरणीय ऐसे नंदन भैया के एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, इसलिए करेंगे अभिवादन कि उनकी जो मैंने सरलता देखा, जिस दिन कलश यात्रा थी, देखिए पूरे समाज को कैसे लेकर चलना चाहिए। हम बैठे थे, बहुत बारीकी से हमने ध्यान दिया, आगे बाजार के बीच की व्यवस्था में कुछ स्वरूप के अनुसार समाज की उपस्थिति में ही जो वहां पर जाना उचित नहीं था, क्योंकि दुख की घड़ी में हमको आपको एक साथ रहना चाहिए, सुख की घड़ी में भी रहना चाहिए। अगर कोई भी दुख है, किसी को है, किसी प्राणी को है, तो सबको साथ रहने का विषय है। तो आपने इतनी बारीकी का ध्यान दिया। कलश यात्रा लिया गया था परमिशन इस बाजार से उस छोर तक, लेकिन बीच में कुछ ऐसी कष्ट का विषय था जो सुनने में आया, तो आपने कहा कि महाराज जी यहीं से कलश यात्रा को इस साइड मोड़ लिया जाए, वहां जाना उचित नहीं, क्योंकि वो भी एक परिवार है, हम लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, वहां कुछ ऐसी विपदा है जिसकी वजह से कष्ट का विषय है। तो ये छोटी सी चीज को भी, बारीकी को ध्यान को रखते हुए और सभी समाज का, सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे जिला पंचायत सदस्य परम आदरणीय हमारे चंदन भैया उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। मैं चाहूंगा आप मंच पर आएंगे और भागवत जी को वंदन और प्रणाम करेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, आपके द्वारा सुंदर कार्य जो चल रहा है, आपकी बहुत ही इसमें सुंदर सरलता है, बहुत ही योग्यता है, और जैसा नाम तथा गुण, जैसे आप हैं ऐसे भगवान ने इनकी सरलता भी बनाई है, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ ऐसे इनका गुण बना रहे, जो सभी को लेते चले, और आप लोग इनके साथ में सदा सदा ऐसे ही हाथ मिलाकर चलते रहे। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। दुर्भाग्य बिहारी लाल की। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना मन न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना मन न रहूं, कि तेरे बिना पल ना जीऊं, तेरे बिना पल ना जीऊं। प्रेम मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए,
बसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, बसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला